बहुत बुरा लगता है मुझे, क्योंकि तुम्हारी एक भी याद मेरे साथ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी पूरी जिंदगी की किताब से सिर्फ तुम्हारे नाम वाले सारे पन्ने निकाल दिए हों। मैं लाख कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता। न हमारी पहली मुलाकात, न हमारी पहली बात, न वो पल जब तुमने पहली बार मेरा हाथ थामा था। राज, तुम सच कह रही हो? तुम्हें हमारी मोहब्बत का एक भी पल याद नहीं? काश मुझे याद होता। मैं हर रोज खुद से यही सवाल करती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरी सारी यादें मुझसे छिन गईं? लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ, मेरा दिल आज भी तुम्हें पहचानता है। राज की आंखें भर आती हैं। वह धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, यादें इंसान के दिमाग में होती हैं, लेकिन सच्चा प्यार दिल में बसता है। अगर तुम्हारा दिल आज भी मुझे महसूस करता है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम्हारी सारी यादें भी वापस आ जाएंगी। वह उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। उसी पल लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं। उसे कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। किसी मंदिर की घंटियां, किसी की हंसी, किसी का हाथ। लेकिन जैसे ही वह उन यादों को पकड़ने की कोशिश करती है, सब कुछ फिर से गायब हो जाता है। राज, जब तुमने अपना हाथ मेरे हाथ में रखा ना, तब मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरा दिल तुम्हारा नाम पुकार रहा हो। राज मुस्कुरा देता है, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। शायद पिछले कई जन्मों से हमारा साथ जुड़ा हुआ है। लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखती है। क्या सच में तुम्हें इतना भरोसा है? राज बिना एक पल सोचे जवाब देता है, हाँ, क्योंकि जब पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया था, तब भी मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया था। मैंने हर दिन बाबा जी से यही दुआ मांगी कि चाहे तुम्हारी यादें लौटें या ना लौटें, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में वापस जरूर आओ। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे माफ कर दो राज, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। राज तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें हर हाल में स्वीकार करता हूँ। चाहे तुम्हें कुछ भी याद रहे या ना रहे, मेरे लिए तुम हमेशा वही हो। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ। दोनों मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई है। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही हैं। आसमान में चमकते तारे इस पल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। राज बाबा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। बाबा जी, आपने हमें फिर से मिलाया है। आज मैं आपको साक्षी मानकर एक बार फिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वादा करने जा रहा हूँ। वह लड़की की तरफ देखता है। इस आसमान के नीचे, इन चमकते तारों के बीच, बाबा जी को साक्षी मानते हुए मैं आज फिर से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अपने हर अगले जन्म में भी तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें फिर कभी अपनी यादें खोनी पड़ी, तब भी मैं तुम्हें दोबारा अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा। अगर पूरी दुनिया तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगी, तब भी मैं हर बार तुम्हारे पास लौट आऊंगा। राज की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। लड़की रोते हुए कहती है,
आज मुझे एहसास हो गया कि सच्चा प्यार सिर्फ यादों का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्यार तो वो होता है जो हर परीक्षा में जीत जाता है। राज मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछ देता है। उसी समय पंडित जी कहते हैं, बेटा, शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है। अब विवाह की रस्में आगे बढ़ाते हैं। वधू जी, कृपया आगे आइए। दोनों मंडप में आकर बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। बाकी सभी लोग कृपया थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि विवाह की रस्में बिना किसी बाधा के पूरी हो सकें। सभी लोग पीछे हट जाते हैं। तभी अचानक एक महिला की नजर दुल्हन पर पड़ती है। वह हैरानी से कहती है, मान्या, तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों लिया हुआ है? आज तक मैंने तुम्हें कभी इतने बड़े घूंघट में नहीं देखा। आखिर तुम अपना चेहरा क्यों छिपा रही हो? यह सुनते ही पूरा मंडप सन्न रह जाता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कोई धीरे से कहता है, क्या बात है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? दूसरा कहता है, अगर सब ठीक है तो मान्या अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? राज भी हैरान होकर दुल्हन की तरफ देखने लगता है। दुल्हन घबराकर अपने हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पंडित जी भी मंत्र पढ़ना रोक देते हैं। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। तभी परिवार का एक सदस्य कहता है, घूंघट उठाइए। आखिर इसमें ऐसा क्या छिपा है जिसे सबसे छिपाया जा रहा है? सबकी निगाहें अब सिर्फ उस घूंघट पर टिक जाती हैं। क्या इस घूंघट के पीछे सचमुच मान्या है? या फिर इस शादी के मंडप में किसी ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया है? क्या अगले ही पल ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा? या फिर राज की जिंदगी एक बार फिर धोखे का शिकार होने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अगले सबसे धमाकेदार मोड़ में।